नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत करता हूं। मेरे भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वह नंबर सिस्टम का दोस्तों क्या है, इकाई का अंक चेक करना या यूनिट डेट चेक करना है। मेरे भाई इकाई का अंक चेक करना आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको आना ही आना चाहिए। कारण क्या है मेरे भाई, जो भी दोस्तों क्या है हम इकाई अंक चेक करते हैं, जो यूनिट डिजिट चेक करते हैं मेरे भाई, यहाँ से जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी रेलवे या बैंकिंग किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, दो तरह से सवाल पूछा जाता है। पहली चीज मेरे भाई क्या है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इस समीकरण का इकाई का अंक क्या होगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ से क्या है, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर दोस्तों हम क्या है इनडायरेक्टली इन चीज़ों का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से इकाई का अंक चेक करते हैं। मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, सपोज करो हमें क्या है दोस्तों, क्या है कोई लाभ हानि का कोई सवाल है जिसके चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं मेरे भाई, जहाँ पर क्या है इकाई का अंक अलग अलग है। उस केस में जो हमारी अप्रोच रहती है, हम दोस्तों क्या है ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो जो हमारी अप्रोच है, जो टाइम सेविंग अप्रोच है, वहाँ पर मेरे भाई क्या है हम इकाई का अंक चेक करते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, आप चाहे कोई सा भी टॉपिक ले लें, यदि आपको जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उनके इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट अप्रोच दोस्तों क्या रहती है, केवल और केवल हम इकाई का अंक चेक कर लें। अब दोस्तों क्या है, डायरेक्टली सवाल कैसे पूछा जाता है। पहला जो सवाल बनता है जो हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है वो दोस्तों क्या है, हमें कोई मैथमेटिक्स संक्रियाएं दे रखी हैं, जैसे प्लस दे रखा है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, या दोस्तों क्या है भाग करना है। ये चार ऑपरेशन दे रखे हैं और हमसे दोस्तों क्या है इकाई का अंक पूछा जा सकता है। और इनमें भी दोस्तों क्या है, जो सबसे अहम है, जो सबसे अहम है वो दोस्तों क्या है, मल्टीप्लाई वाला जो हमारा समीकरण है। इस तरह से मेरे भी सवाल काफ़ी आते हैं। पहली चीज़ तो क्या है, ये है। दूसरा दोस्तों क्या है, इकाई के अंक में जो हमसे पूछा जाता है, हमें दोस्तों क्या है पावर वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाएगा 27 की पावर 257 है, इसका इकाई का अंक दो, पावर वाले सवाल हैं। या फिर दोस्तों हमसे पूछा जाएगा 27 की पावर 28 की पावर 29, इसका इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। और तीसरा दोस्तों यहाँ से जो सवाल बनता है वो दोस्तों क्या है, फैक्टोरियल से बनता है। आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, कोई भी संक्रिया दे रखी है फैक्टोरियल में, तो आपसे इकाई का अंक पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डालिए मेरे भाई, यूनिट डिजिट। हेडिंग डालो दोस्तों, यूनिट डिजिट या इकाई अंक। अब मेरे भाई इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ मेरे भाई क्या है, पहली चीज़ है जब भी हम दोस्तों क्या है इकाई का अंक निकाल रहे हैं, तो जो हमारा फोकस रहेगा वो केवल और केवल दोस्तों क्या है इकाई के अंक पे ही रहेगा। जो भी हमें संक्रिया दे रखी है उसका दोस्तों हमें क्या है, केवल और केवल इकाई का अंक ही कंसीडर करना है। देखिए कैसे, मैंने दोस्तों आपको लिखा, कोई संख्या दे रखी है, ये संख्या है। अब मेरे भाई संख्या इतनी बड़ी है, जब भी दोस्तों हमें क्या इकाई का अंक चेक करना है, मैंने आपको बताया है जो हमारा फोकस रहेगा वो केवल और केवल दोस्तों क्या है इकाई का अंक से ही रहने वाला है। यहाँ पर जो भी हमें संख्या दे रखी है मेरे भाई, हम क्या इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। इस संख्या की जगह दोस्तों यदि ये 282 भी होता तो भी हमारा इकाई का अंक दोस्तों क्या है सेम रहता है। इसका इकाई के अंक में इस संख्या का कोई रोल नहीं है, केवल इकाई के अंक पर हमें फोकस करना है। दूसरी चीज मेरे भाई क्या है, इकाई के अंक में अभी दोस्तों हम क्या है, जो हमें संक्रियाएं दे रखी हैं, जैसे जोड़ घटाव गुणा या भाग वाले सवाल आते हैं, उनमें जो सबसे की हिंट वाला जो है वो दोस्तों क्या है, हमें दोस्तों क्या है पांच देखना है। पांच से संबंधित दोस्तों क्या है कुछ नियम है, वो हमें पता होने चाहिए। पहला नियम दोस्तों क्या है, जब भी दोस्तों क्या है मैं पांच का गुणा किसी भी किसी भी ऑड संख्या से करता हूं, ऑड या विषम संख्या से करता हूं, तो दोस्तों हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, पाँच मिलेगा। पाँच गुणा कोई भी ऑड संख्या है तो मेरे भाई जो हमें इकाई का अंक मिलेगा वो पाँच मिलेगा। ये हमें पता होना चाहिए। पहली चीज, काफी ज्यादा सवाल मेरे भाई यहाँ से पूछा जाता है। दूसरी चीज दोस्तों क्या है, पाँच का गुणा यदि मैं इवन से करूं, पाँच गुणा कोई भी दोस्तों क्या है इवन संख्या है या सम संख्या है, इससे करूं तो इकाई का अंक दोस्तों हमें क्या है हमेशा जीरो मिलने वाला है। दो चीजें हैं। तीसरा चीज दोस्तों क्या है, यदि मैं
किसी भी सम संख्या का गुणा चाहे सम हो या विषम हो किसी से भी करूं दोस्तों, मैं सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या से करूं तो हमेशा दोस्तों क्या मिलेगा, सम मिलने वाला है। ये 3 पॉइंट मेरे भाई, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये हमें पता रहता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो दोस्तों आप देखिए। मेरे भाई पहला सवाल देखो हमसे क्या कहता है, हमें दे रखा है 81 गुणा 82 गुणा 83, इस तरह से 89 तक के गुणनफल का इकाई का अंक मेरे भी हमसे क्या है पूछा गया है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, क्या इनके बीच में कहीं 85 भी हमें मिला होगा? 85 में दोस्तों हमें इकाई का अंक क्या दिख गया, 5 दिख गया। अब जैसे ही 5 दिखा, 5 का गुणा दोस्तों ये क्या है, सम संख्या है, तो एक जीरो तो हमें मिल ही चुका, यानी इकाई का अंक दोस्तों क्या है, हमारा ऑप्शन ए सही है। इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 0 मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, इसको देखने का नजरिया ऐसा भी हो सकता है, जैसे ही मेरे भी मैंने क्या है यहाँ पे सम संख्या देखी, ये दोस्तों क्या है, एक सम संख्या है। अब सम संख्या का गुणा मैं किसी भी संख्या से करूंगा वो सम हो जाएगी, और जब सम संख्या का गुणा 5 से करूंगा तो इकाई का अंक दोस्तों हमें 0 मिलेगा। हम ऐसे भी देख सकते थे। ठीक है मेरे भाई, हमें क्या है 5 पर फोकस करना है। जैसे ही 5 देखा, यदि 5 के साथ में आपको कोई सम संख्या दिख रही है जो गुणा में है, तो हमारा इकाई का अंक 0 रहने वाला है। 5 के साथ में यदि कोई आपको इवन संख्या भी दिख रही है तो इकाई का अंक 0 मिलेगा, और यदि 5 के साथ में केवल और केवल ऑड संख्याएं हैं तो इकाई का अंक मेरे भाई क्या है, 5 मिलेगा, हमें पता है। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल करें। ये सवाल देखो दोस्तों, क्या दे रखा है, 125 तक की सभी विषम संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई का अंक मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। मेरे भाई हमें क्या दे रखा है, पहली विषम संख्या 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से दोस्तों क्या है 125 तक गुणा करना है। अब मेरे भाई एक चीज तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है कि 5 तो दोस्तों क्या है हमें मिलने ही वाला है, 5 में होगा, 15 में होगा, 25 में होगा, इस तरह से कई सारे 5 तो हैं ही। अब क्या 5 के साथ में कहीं आपको कोई सम संख्या दिख रही है? नहीं, यानी ये जितनी भी संख्याएं हैं मेरे भी क्या है, ये ऑड हैं। यानी 5 का गुणा यदि मैं ऑड संख्या से करता हूँ, 5 का गुणा यदि मैं ऑड संख्या से करता हूँ तो इकाई का अंक दोस्तों हमें क्या है, 5 मिलेगा, ये हमें पता है। राइट आंसर मेरे भाई क्या है, हमारा ऑप्शन बी। इस तरह की गुणनफल का जो भी इकाई का अंक होगा वो मेरे भाई क्या है, 5 होगा। 5 से ही संबंधित दोस्तों क्या है ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, 5 का क्राइटेरिया आपको पता होना ही चाहिए। दूसरा दोस्तों, यदि इसी सवाल को वो क्या है इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1 से 200 तक सभी विषम संख्याओं को, सभी विषम संख्या का गुणा करने पर, विषम संख्याओं का गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 से 200 तक सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर मेरे भी क्या मिलेगा, अगेन 5 का गुणा हमें दोस्तों क्या है विषम ही है, यानी और से ही करना है, तो इकाई का अंक 5 मिलेगा। या फिर दोस्तों इसी सवाल को वो कह सकता है, सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, ये रेंज न दे के बोल दे कि भाई सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर आपका इकाई का अंक क्या रहने वाला है, तो मेरे भी वो क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 का गुणा हम और संख्या में करते हैं तो हमें पता है 5 ही मिलता है। यह सवाल मेरे भाई कैसे भी पूछा जा सकता था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि मेरे भाई आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना है दोस्तों। ये सवाल देखो क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 की पावर 5 है, इस तरह से मेरे भाई एक सीरीज है, और कहाँ तक जा रही है, 8 की पावर 9 की पावर 10 तक जा रही है। और हमसे मेरे भाई क्या पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है। अब कुछ ज़्यादातर बच्चे दोस्तों क्या है इसमें भाग देने लग जाएंगे, 3 की पावर 4 में दोस्तों हम 4 का भाग देंगे और शेषफल चेक करेंगे। नहीं मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ, क्या इससे अगला मेरे भाई क्या संख्या होगी, 5 की पावर 6 की पावर 7 होगी? क्या मुझे कोई इसी का इकाई का अंक बता सकता है? इसका इकाई का अंक मेरे भाई क्या होगा, 5 होगा। 5 की पावर मेरे भाई कुछ भी हो, 5 की पावर n है, और n का मान दोस्तों कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा मेरे भी क्या मिलता है, 5 मिलता है। यानी 5 दोस्तों हमें यहाँ से मिल गया। अब मेरा फोकस ये रहेगा, क्या मुझे सम कहीं पे दिख रहा है, कोई संख्या सम है? अब मेरे भाई यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा मैं किसी भी संख्या में करूँ या 2 की पावर कुछ भी हो, ये सम संख्या मिलेगी। 5 का गुणा जैसे ही दोस्तों मैंने क्या है सम संख्या से किया, इकाई का अंक मेरे भी क्या है, 0 रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई,
किसी को कोई डाउट हो तो मेरे भाई आप क्या है हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब मेरे भाई ये तो क्या है, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड से जितने भी सवाल आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्या है, 5 का कंसेप्ट है, वो आपको पता है। हम आगे और सवाल करेंगे इसी कंसेप्ट पे। अब मेरे भी जो हमारा अगला टाइप है, टाइप 2 डालिए। टाइप 2 मेरे भी क्या कहता है, जब भी हमें पावर वाली संख्याएं दे रखी हों, संख्याएं दे रखी हैं, जैसे दोस्तों हमें दे रखा है 256 की पावर 257 है, इसका इकाइकांक क्या होगा, हमसे इस तरह से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कुछ भी हो एग्जाम हमारा। अब मेरे भाई यहाँ पे हम दोस्तों क्या है, एक कंसेप्ट आता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मेरे भी क्या है, एक कंसेप्ट आता है, उस पर थोड़ा सा दोस्तों क्या है चर्चा करने वाले हैं। मेरे भी आप मुझे ये बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 1 है, इसका इकाइकांक मेरे भी क्या मिलेगा, इसका इकाइकांक मेरे भी क्या है, आप बोलेंगे 2 की पावर 1 का सर इकाइकांक 2 है। 2 की पावर मेरे भाई 2 है, इसका इकाइकांक मेरे भाई क्या होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 है, इसका इकाइकांक मेरे भी क्या है, 8 है। 2 की पावर 4 है, इसका इकाइकांक मेरे भी क्या है, 8 गुणा 2 करूँगा 6 है। 2 की पावर 5 है, इसका इकाइकांक मेरे भी क्या है, 2 है। और 2 की पावर 6 यदि मैं लिखूँ तो इसका इकाइकांक मेरे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मेरे भी यहाँ से देखने वाली बात क्या है, कोई सा भी इकाई का अंक हो, उसकी पावर n दे रखी है, जब भी दोस्तों हमें पावर वाले सवाल दे रखे होते हैं उनमें दोस्तों क्या है, अंकों की, इकाई के अंक की पुनरावृत्ति होती है। अब मेरे भाई ये देखो क्या है, 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6, इस तरह से मेरे भाई क्या है, हर किसी भी पावर में 4 जोड़ने पर दोस्तों क्या है, सेम अंक की पुनरावृत्ति होगी इकाई वाले की। जैसे मैं आपसे बोलूं 3 की पावर 1 है, इकाई का अंक मेरे भाई क्या है, 3 है। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 इकाई का अंक 7 है। 3 की पावर 4 इकाई का अंक 1 है। 3 की पावर 1 सॉरी 5, 3 की पावर 5 का इकाई का अंक 1 होगा। 3 की पावर 6 का इकाई का अंक 9 है। 3 की पावर 7 का इकाई का अंक मेरे भी क्या है, 7 है। 3 की पावर 8 का इकाई का अंक मेरे भी क्या है, 1 है। अब मेरे भी यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर देखिए, ये क्या है, 3 9 7 1, 3 की पावर 3, ये 3 है मेरे भी, 3 9 7 1। यहाँ पर दोस्तों क्या है, अंकों की जो इकाई का अंक है उसकी पुनरावृत्ति होती है हर 4 पावर के बाद। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा एक की हिंट निकलता है वो मेरे भी क्या है, आप वो देखिए। अब हमें कोई सी भी संख्या दे रखी है, हमें दे रखा है मेरे भी 2 की पावर 7 है, इसका इकाई का अंक मेरे भी क्या होगा, वही होगा जो 2 की पावर दोस्तों क्या है 11 का हो। हमें पावर में 4 जोड़ देना है। या दोस्तों क्या है, 2 की पावर 15 है, इसका भी इकाई का अंक सेम होगा। या फिर दोस्तों मैं ये बोल दूं 2 की पावर 3 है, उसका इकाई का अंक, इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक दोस्तों क्या है, सेम रहने वाला है। मैंने बोला मेरे भाई 3 की पावर 6 है, इसका इकाई का अंक वही होगा जो 3 की पावर 242 का होगा। देखिए कैसे मेरे भाई, यहाँ पर हमने कर क्या रहे हैं, हम दोस्तों क्या है पावर में 4 4 जोड़ते जा रहे हैं, 4 का भाग दे के शेषफल चेक करना है। अब मेरे भाई आप नोट डालिए, जब भी हमें पावर में सवाल दे रखे हैं, पावर में सवाल दे रखे हैं, पावर वाले सवाल हैं, उस केस में मेरे भी हमारी जो अप्रोच रहती है वो दोस्तों क्या है, ये जो पावर है इसको छोटा करने की रहती है। पावर को मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ, अब मेरे भी पावर को छोटा कैसे करेंगे, जो भी हमें पावर दे रखी है उसमें 4 का भाग देना है। और दोस्तों हमें क्या है, रिमाइंडर चेक करना है, शेषफल चेक करना है, जो उसका शेषफल होगा वही दोस्तों क्या है, इकाई का अंक उसका रहने वाला है। अब मेरे भी मैंने क्या है, इसमें 4 का भाग दिया, कितना शेषफल मिलेगा, शेषफल दोस्तों क्या है 2 मिलेगा, यानी इसका इकाई का अंक वही होगा जो 3 की पावर 2 का होगा। ठीक है मेरे भाई, या मैं ये कहूँ या 3 की पावर 6 का होगा, या दोस्तों क्या है 3 की पावर 10 का होगा। पावर में 4 4 जोड़ने से दोस्तों हमारा क्या है, सेम इकाई के अंक की पुनरावृत्ति रहती है। यही मेरे भाई क्या है, साइक्लिसिटी है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर जो आपको सावधानी बरतनी है, सावधानी क्या है मेरे भाई, मैंने आपको कोई सवाल दिया 259 और इसकी पावर मेरे भाई क्या है 258 है, और इसकी पावर दोस्तों मैंने क्या है 248 रख दी है। अब मेरे भाई मुझे क्या है, इसमें 4 का भाग देना है।
4 का भाग दिया, ये 4 से डिविजिबल है, यानी दोस्तों पूरा पूरा भाग जाएगा। जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर मेरे भाई क्या है, कुछ बच्चे गलती से रिमाइंडर 0 ले लेते हैं मेरे भाई। 4 से यदि ये पावर आपकी डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल है, तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं लेना है, इसको मेरे भाई क्या है, 4 कंसीडर करना है। बस ये आपको सावधानी बरतनी है। 4 से यदि डिविजिबल है तो आपको रिमाइंडर किसी भी केस में 0 नहीं लेना है। जैसे ही आप 0 लेंगे, किसी की भी पावर 0 दोस्तों क्या है, उसका इकाइकांक 1 हो जाता है। हमें दोस्तों क्या है, जब भी हमारा 4 का ये डिविजिबल है या 4 से मल्टीपल है, तो जो हमारा शेषफल रहेगा वो दोस्तों क्या है, खुद 4 रहेगा। अब मेरे भाई निष्कर्ष क्या निकला, इकाइकांक कोई सा भी हो, 6, 7, 8, 9, इकाइकांक यही है, कोई सा भी हो। यदि इसकी पावर में आपको जो भी संख्या दे रखी है, मेरे भी पावर को मैं छोटा कैसे करूंगा, सीधा सीधा जो भी पावर है उसमें 4 का भाग दूंगा, और जो हमें शेषफल मिलेगा वही दोस्तों क्या है, इसका इकाइकांक वही रहने वाला है। जैसे 57 की पावर 259 है, इसका इकाइकांक वही होगा जो 57 की पावर, ये दोस्तों कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 से भाग दूंगा, 256 बार जा रहा है, 3 रिमाइंडर बचेगा। इन दोनों का इकाइकांक मेरे भाई क्या है, सेम रहता है। अब मेरे भाई इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, 7 की पावर 3, इकाइकांक मेरे भाई क्या रहता है, 3 रहता है। 7 ये मेरे भी क्या हो गया, 9 गुणा 7, यानी दोस्तों हमारा इकाइकांक क्या है, 3 है। ये साइक्लिसिटी कहती है, हर अंक की दोस्तों क्या है, पुनरावृत्ति रहती है। पावर 4 के साथ में हम 4 का भाग देके शेषफल चेक करेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, यदि हमारी पावर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, उस केस में मेरे भी हमें क्या है, जो रिमाइंडर है वो खुद 4 लेना है, 0 नहीं लेना। अब मेरे भी क्या ये जरूरी है, क्या हर संख्या में दोस्तों हम क्या है, 4 का भाग देंगे पावर में, नहीं मेरे भाई। अब इसका दोस्तों क्या है, एडवांस रूल भी हमें पता होना चाहिए। वो दोस्तों क्या है, हमारे टाइम काफ़ी बचाएगा, टाइम सेविंग दोस्तों क्या है, काफ़ी रहेगा। बाई डिफॉल्ट सभी की साइक्लिसिटी दोस्तों क्या है, 4 की तो है ही है, लेकिन हर संख्या में हमें 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, मेरे भाई कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनकी पावर कोई सी भी हो, इकाइकांक सेम रहता है। कौन कौन सी हैं, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। मेरे भाई 0 की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, कुछ भी हो, ये मेरे भाई यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों क्या है, 6 मिलेगा। अब मैंने आपको कोई संख्या दी, मैंने भाई आपको संख्या दी 256 की पावर 443 है, क्या मैं पावर में 4 का भाग देके चेक करने की गलती करूंगा? क्या दोस्तों मैं पावर में 4 का भाग देके इसको मैं क्या ऐसे लिखूंगा कि 6 की पावर 3 लिखने की जरूरत है क्या मेरे भाई? यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा नहीं। जैसे ही मैंने 6 देखा, इकाइकांक 6 देखा, मेरे भाई इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इकाइकांक हमें 6 मिलने वाला ही है। पहली चीज तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, 0 की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n और 6 की पावर n, एन का मान कुछ भी हो, इकाइकांक मेरे भी क्या है, आपका सेम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बोला भाई 45 है, इसकी पावर एन कुछ भी हो, मैं एन में 4 का भाग देने की गलती नहीं करूंगा, इकाइकांक दोस्तों मैं क्या 5 ही मिलने वाला, ये खुद अपने आप को रिपीट करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में दो संख्याएं दोस्तों ऐसी हैं, 4 और 9। यहाँ पर दोस्तों हम क्या है, केवल और केवल इवन और ऑड देखते हैं। 4 की पावर यदि ऑड है तो दोस्तों क्या है, 4 रहेगा। 4 की पावर इवन है तो दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 6 रहेगा। ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। 9 की पावर यदि ऑड है तो मेरे भाई इकाई का अंक 9 रहेगा। 9 की पावर यदि इवन है, सम है, तो मेरे भाई क्या है, इकाई का अंक 1 रहेगा। इनको केवल और केवल दोस्तों हम क्या है, इवन या ऑड से चेक करते हैं। देखिए कैसे, मेरे भाई मैंने लिखा कोई संख्या है 474 और इसकी पावर 259 है, क्या मेरे भाई मैं इसमें 4 का भाग दूंगा? क्या दोस्तों मैं 4 का भाग देके शेषफल चेक करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा दोस्तों। क्या है, हमारा एग्जाम में एक एक सेकंड है वो बेहद ज़्यादा कीमती है। 4 की पावर दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या देखा है, ऑड है, जब भी 4 की पावर ऑड होगी, इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 4 मिलेगा।
जब भी 4 की पावर ऑड है, जब भी 4 की पावर ऑड है इकाई का अंक 4 मिलेगा। सपोज करो मैंने कोई संख्या लिखी, मेरे भी इसका इकाई का अंक क्या है 4 की पावर, जब भी इवन दिखेगा इकाई का अंक 6 होगा। हमें दोस्तों क्या है केवल और केवल इवन और ऑड से दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका दोस्तों मैं क्या है पता लगा सकता हूं। जैसे मैंने लिखा 159 की पावर 153 है, क्या मेरे भैया 157 है। अब मेरे भैया आप मुझे बताओ क्या मैं इसमें 4 का भाग देके शेषफल चेक करूंगा? नहीं करूंगा। जैसे ही 9 की पावर दोस्तों मुझे क्या है ऑड दिख रहा है, जब भी 9 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक दोस्तों क्या है खुद 9 रहने वाला है। इवन या ऑड से दोस्तों हम क्या है 4 या 9 की हम दोस्तों क्या है इकाई का अंक चेक करते हैं। अब मेरे भी ऐसा होता क्यों है? जो 4 और 9 की साइक्लिसिटी है, 4 और 9 की जो मेरे भाई साइक्लिसिटी है वो क्या है दोस्तों केवल और केवल 2 की है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी मेरे भी क्या है केवल 2 की है। यानी ये दोस्तों क्या है 4 6 4 6 4 6, ये रिपीट होता है। 9 में दोस्तों क्या है 9 1 9 1 9 1, यानी जो साइक्लिसिटी है जैसे ही मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा केवल और केवल 2 की रह जाती है। इसीलिए मेरे भाई हम क्या है इनको इवन या ऑड से कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा मेरे भाई इनकी पावर 2 की रहती क्यों है साइक्लिसिटी? ये मेरे भाई क्या है ये 2 का स्क्वायर है, ये मेरे भाई क्या है 3 का स्क्वायर है। अब मेरे भाई ये यहाँ पर हमें क्या है पावर 2 ऑलरेडी दिख रहा है, इसीलिए 4 में 2 का भाग देके जो इनकी साइक्लिसिटी है वो 2 की रहती है। इतना मेरे भाई आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके लिए केवल इतना सफिशियंट है जब भी आपको 4 की पावर ऑड दिखे इकाई का अंक 4 होगा, 4 की पावर इवन दिखे इकाई का अंक 6 होगा, 9 की पावर ऑड दिखे इकाई का अंक 9 होगा, 9 की पावर इवन दिख रही है तो इकाई का अंक दोस्तों क्या है 1 रहने वाला है। केवल और केवल 4 और 9 को दोस्तों हम क्या है इवन और ऑड से कंसीडर कर सकते हैं। हमें दोस्तों क्या है जो पावर दे रखी है उसमें 4 का भाग देके शेषफल चेक नहीं करेंगे, वहां पे हम अपना समय नहीं गवाएंगे। बाकी दोस्तों क्या है अंक कौन कौन से बचे? 2 बचा, 3 बचा, 7 और 8 बचा। इनमें दोस्तों हमें क्या है पावर में 4 का भाग देके शेषफल चेक करना ही करना है। ठीक है मेरे भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा? एडवांस जो दोस्तों क्या है इकाई के अंक के रूल क्या हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। इकाई का अंक दोस्तों क्या है 0 है, 1 है, 5 है या 6 है। इनकी पावर कुछ भी हो इकाई का अंक मेरे भी क्या है आपको सेम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। 0 1 5 6 में इकाई का अंक दोस्तों क्या है पावर n कुछ भी हो सेम रहेगा। 4 और 9 में मेरे भी क्या है हम केवल और केवल इवन या ऑड से पता लगाते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। बाकी 2 3 7 और जो 8 हैं वहाँ पर दोस्तों हमें क्या है जो पावर है उसमें 4 का भाग देके शेषफल चेक करना ही पड़ेगा। अब मेरे भी हम क्या है अपने सवालों पर आते हैं। पहला सवाल ये है, क्या दे रखा है दोस्तों? सवाल पढ़िए। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? मेरे भी आप मुझे बताओ हमसे क्या पूछा गया है? 6 की पावर n है माइनस 5 की पावर n है। अब मेरे भाई मैंने आपको बताया है 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक मेरे भाई हमेशा क्या है यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा 5 मिलेगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस इकाई का अंक मेरे भी कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। ऑप्शन ए मेरे भी हमारा क्या है सही है। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल देखो, 67 की पावर 32 के विस्तार में इकाई का अंक मेरे भी हमसे क्या है पूछा गया है। 67 की पावर 32 है। अब मेरे भी हमें पता है 2 3 7 और 8 के लिए दोस्तों हमें क्या है पावर में 4 का भाग देकर रिमाइंडर चेक करना ही पड़ेगा। यानी 32 में दोस्तों मैं क्या है 4 का भाग दूंगा, ये दोस्तों क्या है इससे मल्टीपल है, इसी का मल्टीपल है, या दोस्तों क्या है इसका पूरी पूरी तरह भाग जाता है। अब यहाँ से दोस्तों मैं क्या है इसको कैसे लिखूंगा? 7 की पावर 4 का इकाई का अंक जो होगा वही दोस्तों क्या है 67 की पावर 32 का भी वही इकाई का अंक होगा। यानी 7 की पावर 4 का इकाई का अंक दोस्तों हमें क्या है निकालना था। 7 की पावर 4 का दोस्तों कैसे निकालते हैं? 7 गुणा 7 ये करेंगे, ये मेरे भी कितना मिला 9 मिला, ये मेरे भी कितना मिला 9 मिला, 9 गुणा 9 किया, इकाई का अंक मेरे भी क्या है 7 की पावर 4 1 है। ये मेरे भाई जब है जब आपको याद नहीं है, यदि आपको पावर 4 तक याद है तो अच्छी बात है। ठीक है मेरे भाई, हमने किया क्या? पहली चीज दोस्तों क्या है
67 की पावर हमसे 32 पूछा गया था। पहली चीज तो इस 6 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक पर फोकस रहेगा। इसका इकाई का अंक वही होगा जो 7 की पावर 32 का होगा। अब मेरे भाई मुझे क्या है, इसको छोटा करना है, पावर को छोटा करना है, तो इसका इकाई का अंक वही होगा जो 7 की पावर दोस्तों क्या है 4 का होगा। ठीक है मेरे भाई, किसी भाई को कोई डाउट है? डाउट हो तो मेरे भाई आप क्या है कमेंट हमें कर सकते हैं। अब मेरे भाई ये बेहद प्यारा सवाल देखिए, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे मेरे भाई क्या करेंगे, गलती करेंगे, अपना समय खपाएंगे। देखिए कैसे। मेरे भी हमसे पूछा गया है 57242, इसकी पावर ये दे रखी है, इसका इकाई का अंक मेरे भी हमसे पूछा गया है। पहली चीज मेरे भी मैंने आपको बताया है, जब हमसे इकाई का अंक पूछा गया है तो हमारा ध्यान केवल और केवल इकाई के अंक पर रहेगा, यानी 2 पर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब मुझे दोस्तों क्या है, पावर में 4 का भाग दे के शेषफल चेक करना है। अब मेरे भी ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, 9 गुणा 7 करेंगे, 7 गुणा 5 गुणा 3, इनका गुणा करने बैठेंगे, फिर उसमें 4 का भाग देंगे। मेरे भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हम सीधा का सीधा दोस्तों क्या है 4 से भाग देके रिमाइंडर लिखते जाएंगे। कैसे? 4 का भाग 9 में दिया, कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, गुणा 7 में दूं तो दोस्तों रिमाइंडर कितना बचेगा, या तो मैं 3 लिख सकता हूं या -1 लिख सकता हूं। ये दोस्तों क्या है 5 में दूंगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 का भाग 3 में दूंगा, या तो 3 लिखूं या -1 लिखूं, एक ही बात है, गुणा 1। इन सभी को गुणा किया, यानी मेरे भाई 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचा है वो दोस्तों क्या है 1 है। यानी 2 की जो पावर 1 होगी वही इकाई का अंक दोस्तों क्या है इस समीकरण का रहने वाला है। यानी जो हमारा इकाई का अंक होगा वो मेरे भी क्या है खुद 2 है। ठीक है दोस्तों, हमें ध्यान क्या देना है, हमें इनका गुणा नहीं करना, हमें इनका गुणा नहीं करना है। आपस में गुणा करेंगे हमारा समय बेहद ज्यादा जाएगा। सीधा सीधा दोस्तों हम क्या है रिमाइंडर लिखेंगे। 4 का भाग यदि मैं 7 में दूं तो रिमाइंडर 3 बचता है। मेरे भाई 3 हो या मैं -1 हो, कैसे भी लिखूं बात एक ही है। ऐसा करने से दोस्तों हमें रिमाइंडर मिला कितना है, 1 मिला है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मेरे भाई यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कृपया आप भी थोड़ा सा साथ दें, सपोर्ट दें और जुड़े रहें। मेरे भाई ये सवाल देखो, संख्या दे रखी है का सबसे दाहिना अशून्य अंक मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। अशून्य अंक पूछा गया है। अब मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है दोस्तों, मैं इस 0 को इग्नोर कर सकता हूँ। देखिए कैसे। मेरे भी हमें संख्या दे रखी है 30 की पावर क्या है 2070 है। इसी को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2070 गुणा 10 की पावर 2070। अब मेरे भाई 10 की पावर कुछ भी हो, उतने ही अंतिम अंक क्या है दोस्तों 0 मिलेंगे। यानी यहाँ से जो हमें केवल और केवल जो अंक मिलेंगे वो दोस्तों क्या है 0 0 मिलेंगे। और कितने मिलेंगे 2070। उतने इकाई ये राइट साइड में दोस्तों क्या है हमें 0 अंक मिलने वाला है। यानी जो नॉन जीरो होगा या जो अशून्य अंक होगा वो मेरे भाई क्या है केवल और केवल यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से दोस्तों हमें करना क्या था, हमें मेरे भाई क्या है इसमें 4 का भाग दे के शेषफल चेक करना है। 4 का भाग दे के शेषफल के लिए दोस्तों हम क्या है केवल और केवल अंतिम 2 अंकों में भाग दे के चेक करेंगे। 70 में 4 का भाग दूं मेरे भी शेषफल कितना मिलेगा 2 मिलेगा। यानी 3 की पावर जो 2 का इकाई का अंक होगा वही दोस्तों इकाई का अंक इसका रहने वाला है। 3 की पावर 2 मेरे भी कितना हो जाता है, 3 की पावर 2 मेरे भी कितना हो जाता है 9 हो जाता है, 9 हो जाता है। कुछ गलत है क्या मेरे भाई? ओ 2070 नहीं, 2720 है मेरे भाई। ये क्या है सवाल थोड़ा सा चेंज है मेरे भाई, इसका इकाई का अंक 9 होगा। हमारा सवाल मेरे भाई क्या है चेंज है। चेंज क्या है, ये जो पावर है 2070 नहीं है 2720 है। मेरे भी 3 की पावर 2720 है। इसको मेरे भी मैं कैसे लिखूंगा, 30 की पावर 3 की पावर 2720 गुणा 10 की पावर 2720। यहाँ से दोस्तों क्या है हमें केवल और केवल शून्य मिलेंगे। जो भी राइट साइड में है कितने शून्य मिलेंगे, कुल 2720 शून्य मिलेंगे। जो नॉन जीरो अंक है वो दोस्तों क्या यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे भी हमें क्या करना था, 4 का भाग देके शेषफल चेक करना है। अंतिम 2 अंक दोस्तों क्या है 20 है, 4 के मल्टीपल है। यानी इसका इकाई का अंक वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा। 3 की पावर 4 का इकाई का अंक मेरे भी क्या रहता है 1 रहता है। यानी इस संख्या के अंतिम अंक मेरे भी क्या है कुछ इस तरह से होंगे, इधर 0 है। यानी सबसे जो दाहिना अशून्य अंक है वो मेरे भी क्या है ऑप्शन ए
1 है। इस केस में मेरे भी क्या है, हमें 9 मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, अशून्य अंक आपसे पूछा जाए, आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ से दोस्तों क्या है, ये 0 नहीं पूछा गया है, इनके जस्ट इधर कौन बैठा हुआ है वो अंक हमसे पूछा गया था। ये सवाल देखो दोस्तों, ये सवाल और इससे पहला वाला सवाल दोस्तों क्या है, लगभग लगभग एक ही है। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5 की पावर 3 है और इसका गुणा कर रखा है 2 और 1001। इसका दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, 1000वें स्थान का अंक मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 998। अब मेरे भाई ये कितना हो जाता है, 125 गुणा 8, यानी ये दोस्तों क्या है 1000 हो जाता है। अब 1000 का गुणा दोस्तों मैं क्या है किसी भी संख्या से करूं, अंतिम 3 अंक तो दोस्तों क्या है हमें 0 मिलने वाले ही हैं। ये क्या है 2 की पावर 998 है। हमसे दोस्तों क्या है 1000वां अंक यानी इसके बाद का अंक पूछा गया है, वही होगा जो इसका इकाई का अंक होगा। इसका इकाई के अंक के लिए मेरे भी हमें क्या करना है, सीधा सीधा पावर में 4 का भाग देना है। 998 में 4 का भाग दिया, शेषफल दोस्तों कितना मिला, 2 मिला। यानी जो 2 की पावर 2 है इसका इकाई का अंक दोस्तों क्या है 4 है। यानी अंतिम 4 अंक मेरे भी क्या है 4000 रहने वाले हैं, 4000 रहने वाले हैं। यानी दोस्तों हमसे क्या है 1000 वाला स्थान का अंक पूछा गया था, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है मेरे भाई, एक ही चीज है, नॉन जीरो पूछे या इस तरह से पूछे, लैंग्वेज मेरे भी क्या है समान ही है दोनों सवालों की। ये सवाल देखो दोस्तों, अब पावर में क्या है, पावर भी हमसे दोस्तों क्या है पूछा जाता है। करो मेरे भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को, 32 का इकाई का अंक मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। दोस्तों आप मुझे बताओ, मुझे करना क्या है। सबसे पहले ये जो 32 दे रखी है, इसका केवल और केवल दोस्तों मुझे क्या है 2 से मतलब है, 2 से मतलब है। अब मेरे भाई इसकी पावर हमें क्या दे रखी है, 32 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब 32 की पावर दोस्तों 32 क्या रहती है, यानी मैंने दोस्तों क्या है 32 को कुल 32 बार लिखूं, यही पावर है। अब मेरे भाई हमने क्या है इस तरह से 32 टाइम्स लिखा है, और यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या है शेषफल चाहिए 4 का। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे ही मैंने दोस्तों ये देखा ये तो 4 का मल्टीपल है, ये आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता था। ये 4 का मल्टीपल है, यानी जो भी संख्या मिलेगी ये दोस्तों क्या है 4 का मल्टीपल होगी। यानी दोस्तों हमें इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, 2 की पावर 4, यानी दोस्तों क्या है इकाई का अंक 6 रहने वाला है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है मेरे भाई, हमें क्या है केवल और केवल इसमें दोस्तों क्या है 4 का भाग देके शेषफल चेक करना है। जब 32 दोस्तों क्या है 4 का मल्टीपल है, तो 32 की पावर कुछ भी हो वो भी दोस्तों क्या है 4 का मल्टीपल ही होगी। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या है 4 का रिमाइंडर हमें क्या है 4 मिलेगा या 0 मिलेगा, या 4 का मल्टीपल है। तो दोस्तों 2 की पावर 4 इकाई का अंक मेरे भी क्या है 6 रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट पसंद आया होगा। ये सवाल देखो दोस्तों, 2 की पावर 100 है। अब मेरे भाई सेम हमें ये बताओ आप, हमें इसका इकाई का अंक चाहिए, इस संख्या का इकाई का अंक चाहिए। इसमें दोस्तों क्या है मुझे 4 का शेषफल चेक करना है। अब मेरे भी आप मुझे ये बताओ, 2 की पावर 100 है, इसको दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, 2 को कुल 100 बार गुणा किया गया है। अब जैसे ही 2 को दोस्तों मैंने इतना गुणा किया, ये दोस्तों क्या है 4 का मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया, यानी ये संख्या दोस्तों हमारी क्या है 4 का मल्टीपल है। जब ये 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक मेरे भी क्या होगा 2 की पावर 4, अगेन मेरे भी क्या है 6 रहने वाला है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है मेरे भाई, हमें दोस्तों क्या है केवल और केवल 4 का रिमाइंडर चेक करना है। 2 की पावर 100 मेरे भाई हमेशा क्या है 4 का मल्टीपल होगी ही होगी। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल करो दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा क्या है अच्छा है। कैसे करेंगे, 4 की पावर 29 की पावर 30 है, माइनस 4 की पावर 30 की पावर 29 है। इसका इकाई का अंक मेरे भी हमसे क्या है पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों यदि मैं इसको सॉल्व करूं, इसका इकाई का अंक निकालूं, मेरे भी मुझे क्या है सीधा सीधा 29 में 4 का भाग देना है। शेषफल कितना आया दोस्तों, 29 में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना आया 1। अब 1 की पावर दोस्तों मैं कुछ भी करूं, इकाई का अंक दोस्तों क्या है 1 रहने वाला है, यानी शेषफल दोस्तों हमें क्या है 1 मिलने वाला है। देखिए कैसे, 4 की पावर 29 की पावर
30 है। इसको मेरे भी मैं कैसे लिखूंगा, 4 की पावर 29 गुणा 29 गुणा 29, इस तरह से दोस्तों क्या है, कुल 30 टाइम्स लिखूंगा। इसका मतलब यही है। अब मेरे भाई इस संख्या में मुझे क्या है, 4 का भाग देके शेषफल चेक करना है। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, 4 का भाग दोस्तों में क्या है, 29 में दिया, कितना शेषफल मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, यानी सभी का गुणा 30 बार करूंगा तो शेषफल एक ही रहेगा। यानी ये जो डिजिट है, ये जो संख्या दे रखी है, इसका इकाईकांक वही होगा जो 4 की पावर 1 का है। यानी इकाईकांक मेरे भी कितना आ चुका है, 4 आ चुका है इसका। यहाँ पर मेरे भी इकाईकांक 4 है। अब मेरे भाई सेम आप मुझे ये बताओ, 4 की पावर 30 की पावर 29 है। मेरे भाई आप कोई भी सम संख्या दे रखी है, उसकी पावर आप जब भी दोस्तों क्या है 2 से अधिक करते हैं, वो 4 का मल्टीपल तो होती ही होती है। देखिए कैसे। मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, 4 की पावर 30 की पावर 29 है, इसको कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 30 गुणा 30 गुणा 30, और इस तरह से दोस्तों क्या है, कुल 29 टाइम्स यही है। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ, एक दो यहाँ पे मिला, एक दो यहाँ पे मिला, 2 गुणा 2 हुआ, ये मेरे भी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी ये संख्या मेरे भी क्या है, हमेशा 4 का मल्टीपल होगी। सेम मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है, इसकी पावर n है और मेरे भी n का मान दोस्तों क्या है, 2 से अधिक है, n का मान 2 से अधिक है, तो मेरे भाई ये हमेशा क्या है, 4 का मल्टीपल तो होगी ही हो। आप कोई सी भी सम संख्या लें, उसकी पावर n रखें, n का मान यदि 2 से अधिक है तो वो हमेशा 4 का मल्टीपल होगी। यानी दोस्तों इसका इकाईकांक क्या है, ये 4 का मल्टीपल है, तो इसका इकाईकांक मेरे भी क्या है, 4 की पावर 4 रखूंगा। 4 की पावर 4 यानी दोस्तों जब भी 4 की पावर इवन रहेगी, 4 की पावर इवन का मतलब दोस्तों क्या है, 6 रहेगा। यानी इसका इकाईकांक दोस्तों क्या है, 4 है। इसका इकाईकांक दोस्तों क्या है, 6 है। 4 में से 6 घटाना है, यानी कैरी एक यहाँ से लूंगा, 14 में से 6 गया, इकाईकांक मेरे भी क्या है, 8 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी सही है। अब मेरे भी यहाँ पर क्या है, एक चीज और है जो आपको ध्यान देनी है। एक चीज और है मेरे भी, वो चीज क्या है, वो चीज क्या है दोस्तों, 4 की पावर 29 की पावर 30 है और 4 की पावर 30 की पावर 29 है, ये घटाना है। अब मेरे भाई ये संख्या या ये संख्या, इन दोनों में से कौन सी संख्या दोस्तों क्या है, बड़ी है, उस पर भी मेरे भाई हमारा क्या है, इकाई का अंक डिपेंड करेगा। कौन सी संख्या बड़ी है वो मेरे भाई हमें पता होना चाहिए। इसको दोस्तों हम क्या है, इस सवाल में ये संख्या दोस्तों हमारी क्या है, बड़ी थी, इसीलिए मेरे भाई हम क्या है, सीधा सीधा यहाँ पर 4 में से हमने 6 घटाया है, यानी 14 में से 6 गया है, इकाई का अंक 8 मिला था। सपोज करो यदि ये संख्या बड़ी होती, उस केस में हमारा इकाई का अंक चेंज हो जाता। मेरे भाई हमें क्या है, ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, किसी अगले वीडियो में दोस्तों हम क्या है, पावर में कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है वो भी निकालेंगे। फिलहाल के लिए इकाई का अंक मेरे भी हमारा क्या है, राइट आंसर ऑप्शन 8 हमारा सही है। ये सवाल देखो मेरे भी क्या दे रखा है, यदि 3333 की पावर एन का इकाई का अंक 7 है तो इसका इकाई का अंक मेरे भी क्या होगा। मेरे भी आप मुझे बताओ, 7 आपको कब मिलेगा, जब एन यानी एन का दोस्तों रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी ये 3 की पावर 3 होनी चाहिए। 3 की पावर 3 जब भी हमें 7 मिलेगा, यानी 7 की पावर 3 करेंगे तो मेरे भी हमें इकाई का अंक मेरे भी क्या है, सेम मिलेगा, 3 मिलेगा। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, एन का मान क्या आया है, 3 आया है, और 7 की पावर 3 करेंगे, 7 की पावर 3, इसका इकाई का अंक मेरे भी क्या है, रहता है 3 रहता है। 7 गुणा 7 गुणा 7, ये 9 आया, 9 गुणा 7 किया, इकाई का अंक 3 रहता है। 3 का क्यूब और 7 का क्यूब मेरे भाई ये क्या है, 3 का क्यूब 7 देता है, 7 का क्यूब 3 देता है, ये हमें पता होना चाहिए, नहीं हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। ये सवाल देखो मेरे भाई क्या दे रखा है। अब थोड़ा हम क्या है मेरे भाई, जितने भी कंसेप्ट थे उनको कवर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा हम क्या है स्पीड बढ़ाते हुए सवालों को करेंगे। मेरे भाई इस पे फोकस रहेगा, 8 की पावर 203, 4 का रिमाइंडर कितना है, 3 है, 8 की पावर 3, इसका इकाई का अंक मेरे भी क्या रहा, इसका इकाई का अंक 8 की पावर 3 यानी 2 रहा, गुणा मेरे भी जैसे ही 4 की पावर मैंने क्या देखा है, ऑड देखा है, मैं भाग नहीं दूंगा, 4 की पावर ऑड है यानी इकाई का अंक मेरे भी क्या है, 4 रहा, ये इसकी कहानी खत्म हो गई। प्लस 9 की पावर दोस्तों क्या है, इवन है, 9 की पावर जब भी इवन है इकाई का अंक 1 मिलेगा, 1 माइनस 7 की पावर दोस्तों 65 है, 4 का भाग दूंगा, बचेगा कितना,
एक शेषफल बचा यानी 7 की पावर 1 यानी 7 मिलेगा, माइनस ये दोस्तों क्या है 3 की पावर 3 का जो शेषफल होगा 3 की पावर 3 दोस्तों क्या है 7 रहता है इकाई का अंक, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक मेरे भी हमें क्या है 5 मिलेगा। ठीक है मेरे भाई यही है। ये दोस्तों कितना रहा 2 और 4 8 प्लस 1 9 और ये दोस्तों कितना हो गया 19। 9 इसका है 19 इसका है, इकाई का अंक मेरे भी क्या है इस तरह से मिलेगा, ये भी 9 है इसका इकाई का अंक मेरे भी 9 में से 9 गया, 0 मेरे भी क्या है हमें मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों हमें क्या मिलेगा, इनको जोड़ा इनका इकाई का अंक 9 है, पॉजिटिव में 9, ये दोस्तों क्या है नेगेटिव में 19 है, 9 में से 19 गया, इकाई का अंक मेरे भी क्या है हमें 0 मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। अब मेरे भी क्या है तीसरा जो टाइप था हमारा, तीसरा टाइप मेरे भी क्या कहता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में मेरे भाई एक चीज पर केवल और केवल हमें एक चीज पर फोकस करना है, वो दोस्तों क्या है आप देखिए। एक का फैक्टोरियल मेरे भी कितना रहता है एक, दो का फैक्टोरियल मेरे भी कितना रहता है दो, तीन का फैक्टोरियल मेरे भी कितना रहता है 6, चार का फैक्टोरियल दोस्तों कितना रहता है 24। जैसे ही मैं 5 का फैक्टोरियल लिखूंगा, 5 का फैक्टोरियल मेरे भी क्या है 120 हो जाता है, 6 का फैक्टोरियल मेरे भी क्या है 720 हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ आपको क्या है गौर से देखना है, जैसे ही दोस्तों क्या है फैक्टोरियल में मैं 5 से ज़्यादा लिखूंगा, 5 से ज़्यादा कोई सा भी फैक्टोरियल दे रखा है उसका इकाई का अंक मेरे भी हमेशा क्या है हमें 0 मिलेगा। 5 से ज़्यादा 7 का फैक्टोरियल हो चाहे 8 का फैक्टोरियल हो मेरे भी इकाई का अंक मेरे भी हमें क्या है 0 मिलेगा। तो हमारा फोकस क्या है दोस्तों 5 के फैक्टोरियल में हमें इकाई का अंक 0 मिलता है, हमें केवल और केवल दोस्तों क्या है 5 से ऊपर के फैक्टोरियलों का इकाई का अंक चेक करना रहता है। ठीक है दोस्तों समझ में आया आपको। फैक्टोरियल में जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हमारा 5 वाला कंसेप्ट था, सेम दोस्तों क्या है फैक्टोरियल में 5 का फैक्टोरियल से जितना भी बड़ा होगा वो दोस्तों क्या है हमेशा इकाई का अंक 0 देगा। यहाँ पर हमें इकाई का अंक 0 मिलता ही जाएगा, केवल और केवल इकाई का अंक दोस्तों हमें क्या है फैक्टोरियल में ये संख्याएं निर्धारित करती हैं 4 के फैक्टोरियल तक। अब ये सवाल देखो दोस्तों, आप मुझे ये बताओ ये संख्या क्या दे रखी है, ये मेरे भी क्या है 121 का फैक्टोरियल है। अब मेरे भी 121 का फैक्टोरियल है तो एक चीज मैं कह सकता हूँ ये 4 का मल्टीपल होगी। ये संख्या दोस्तों क्या है 121 का फैक्टोरियल दोस्तों क्या है 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। जब भी दोस्तों क्या है फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो वो 4 का मल्टीपल है। जब भी आप फैक्टोरियल 4 से बड़ा लिखते हैं तो हमेशा क्या है दोस्तों 4 का मल्टीपल होगा, यानी 213 की पावर 4 है। अब मेरे भी इसको हटा दूं, 3 की पावर 4 का इकाई का अंक मेरे भी क्या रहता है 1 गुणा, ये भी दोस्तों क्या है 4 का मल्टीपल होगी 2 की पावर 4 यानी 6, 1 गुणा 6 किया, इकाई का अंक मेरे भी हमें क्या मिलेगा सीधा सीधा 6 मिलने वाला है। ऑप्शन भी सही है। हमें भाग देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सॉरी, ये कंसेप्ट समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरे भी। 4 से बड़ी जितना भी फैक्टोरियल में हम संख्या लिखें, चाहे दोस्तों मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं, 5 फैक्टोरियल मेरे भी रहता क्या है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 फैक्टोरियल लिखूं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर भी 4 तो इनमें मौजूद है, यानी 4 मौजूद है तो ये हमेशा 4 का मल्टीपल तो होंगी ही होंगी। 4 के फैक्टोरियल से यदि आपको बड़ी संख्या दे रखी है तो वो हमेशा मेरे भी क्या है 4 का मल्टीपल है। सीधा सीधा हमें 3 की पावर 4 लिखना था, इकाई का अंक 1 आया, 2 की पावर 4 लिखना था, इकाई का अंक 6 आया, 1 गुणा 6 किया, इकाई का अंक मेरे भी हमें क्या है 6 मिला। ये सवाल देखो दोस्तों। अब मेरे भाई ये बेहद कई सारे सवालों, ये दोस्तों क्या है सभी के सभी एग्जाम में आ चुका है। अब मेरे भी हमें क्या है 1 से लेके 100 तक का फैक्टोरियल दे रखा है और उनका इकाई का अंक मेरे भी हमसे पूछा गया है। मेरे भी मैंने आपको बताया है जैसे ही मैं 5 का फैक्टोरियल लिखूंगा, 5 का फैक्टोरियल मेरे भी कितना हो जाता है 120 हो जाता है। 5 के फैक्टोरियल से जितनी भी बड़ी संख्याएं लिखूंगा उनका इकाई का अंक मेरे भी क्या है 0 रहेगा। यानी दोस्तों केवल और केवल मुझे निकालना कहाँ तक था 4 के फैक्टोरियल तक दोस्तों क्या है इकाई का अंक निकालना है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 0 को दोस्तों मैं किसी भी संख्या में जोड़ूं इकाई का अंक हमारा परिवर्तित नहीं होता है। 1 का फैक्टोरियल मेरे भी कितना रहता है 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल मेरे भी कितना 24, इनका इकाई का अंक जोड़ा
एक और 2 3 और 6 9 और 4 13, यानी इकाई का अंक मेरे भी क्या है 3 मिलेगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। इसके आगे दोस्तों क्या है, हमें हमेशा इकाई में दोस्तों क्या है 0 तो मिलने वाला ही है, यानी हमें केवल और केवल 4 फैक्टोरियल तक चेक करने की जरूरत थी। ये सवाल करो मेरे, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ज़्यादातर बच्चे दोस्तों क्या है इसमें समय खपाएंगे, जब तक दिमाग लगाओ दोस्तों। कैसे करेंगे मेरे भाई? कैसे करोगे मेरे भाई? 4 प्लस एन 9 स्क्वेयर प्लस 4 का क्यूब, इस तरह से मेरे भाई क्या है आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं और आपसे मेरे भाई क्या पूछा गया है, इनका इकाई का अंक मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। कैसे करेंगे दोस्तों? दिमाग लगाओ। किसी को कोई आइडिया आया अभी तक? बताओ भाई। नहीं आया? ठीक है मेरे भाई, हम बताते हैं। अब मेरे भी आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया है 4 और 9 का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन रहता है, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे भी 4 की पावर यदि ऑड है, इकाई का अंक 4 है। 4 की पावर यदि इवन है, इकाई का अंक 6। 9 की पावर यदि ऑड है तो इकाई का अंक 9 है। 9 की पावर यदि इवन है, इकाई का अंक मेरे भी क्या है 1 है। मैंने आपको बता रखा है। अब मेरे भी यहाँ पर हमें 9 की पावर क्या दे रखी है, केवल और केवल दोस्तों क्या है इवन दे रखी है। 9 की पावर इवन है, यानी इनका इकाई का अंक मेरे भी हमेशा क्या है 1 मिलेगा, यानी यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है मेरे भाई। 4 की पावर दोस्तों हमें क्या दे रखी है, यहाँ पर 4 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, यानी 4 की पावर ऑड दे रखी है। तो मेरे जब भी 4 की पावर ऑड है, यहाँ पर इकाई का अंक मेरे भाई क्या है 4 है। अब मेरे भाई मुझे क्या है सेट बनाने हैं। सेट कितने बने? एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, तीसरा सेट ये हो गया, 4 प्लस 1। तो मेरे भी इस तरह से क्या है, हमें इकाई का अंक इन दोनों को जोड़ने पर 5 मिला, इन दोनों को जोड़ने पर 5 मिला, इन दोनों को जोड़ने पर 5 मिला। इस तरह से सेट बनाने हैं। अब मेरे भी आप मुझे ये बताओ कुल सेट बने कितने? हमें दोस्तों क्या है कुल सॉन्ग दे रखे हैं, यानी जो हमारे कुल सेट बने हैं वो मेरे भी कितना है 50 है। हमारी दोस्तों कुल संख्याएं कितनी होंगी, 4 की पावर 1 से लेके पावर 1 2 3, यानी 100 संख्याएं हैं। दो दो के सेट बनाने हैं, यानी कुल दोस्तों क्या है 50 पेयर बने हैं। एक पेयर का दोस्तों योग कितना है 5 है, इकाई का अंक 5 है। तो 5 को दोस्तों मुझे क्या है 50 बार जोड़ना है, यानी 5 गुणा 50 करना है, यानी इकाई का अंक मेरे भी क्या मिलना चाहिए हमें 0 मिलना चाहिए। ऑप्शन ए सही। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया मेरे भाई? दोबारा से बताते हैं। समझ पाए या नहीं समझ पाए दोस्तों, आप मुझे केवल कमेंट में जरूर बताना। मेरे भाई मैंने आपको बताया है 4 की पावर यदि ऑड है तो इकाई का अंक 4 है। 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 है। हमें जो सवाल दे रखा है उसमें 4 की पावर केवल और केवल ऑड दे रखी है, यानी यहाँ भी इकाई का अंक 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। 9 की पावर दोस्तों हमें क्या है केवल और केवल इवन दे रखी है। 9 की पावर जब भी इवन होगी इसका इकाई का अंक 1 होगा, ये 1 हो गया, ये। यदि मैं दो दो के पेयर बनाऊं तो इकाई का अंक मेरे भी कितना मिल चुका है 5 मिल चुका है। इसका 5, इसका 5, इसका 5। अब मुझे ऐसा देखना था कुल पेयर कितने हैं। कुल 100 संख्याएं हैं, दो दो का एक पेयर बन रहा है, यानी कुल पेयर दोस्तों क्या है 50 बन रहे हैं। इकाई का अंक 5 है, 5 गुणा 50 किया, यानी दोस्तों क्या है हमारा इकाई का अंक 0 रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो दोस्तों। सेम अप्रोच है, वहां पर हमने क्या है प्लस किया था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 4 की पावर केवल और केवल हमें ऑड दे रखी है, यानी यहाँ पर 4 मिलेगा। 9 की पावर दोस्तों हमें क्या है केवल और केवल इवन दे रखी है, यानी यहाँ पर 1 मिलेगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 4। अब मेरे भाई सेम चीज क्या है, हमें पावर देखनी है कुल पावर है कितनी। 4 का गुणा दोस्तों हम कुल कितनी बार कर रहे हैं वो दोस्तों हमें क्या है देखना है। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा ये कुल कितनी बार किया है दोस्तों हमने। इस तरह के कितने पेयर बने हैं 50 पेयर बने हैं, यानी इस तरह से दोस्तों क्या है कुल 50 टाइम्स किया है।
यानी 4 की पावर जो 50 है, ये दोस्तों मुझे क्या है चेक करना था। बात समझ में आई? 4 को कुल कितनी बार गुणा किया गया है मेरे भाई हमसे क्या है पूछा गया है। अब मेरे भाई हमें पता है 4 की पावर यदि इवन है तो इकाई का अंक दोस्तों क्या है 6 होगा। केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा सही था। कितने लोगों को चीज समझ में आई? यदि यहाँ पर दोस्तों पेयर हमारे कुछ 49 बनते तो दोस्तों 4 की पावर 49 होती, तो मैं कह सकता हूँ 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 होता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? कमेंट जरूर करें। ये सवाल देखो मेरे भाई, सेम सवाल है, ये आपका होमवर्क है मेरे भाई, होमवर्क है। फैक्टोरियल में दोस्तों मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी कोई फैक्टोरियल वाला सवाल है, जब भी 5 के फैक्टोरियल से ज़्यादा कोई संख्या हमें मिल रही है, इसका इकाई का अंक हमेशा 0 रहता है। जो हमारा फोकस रहेगा वो केवल और केवल 4 फैक्टोरियल तक सीमित रहता है। ये सवाल आपको क्या है दोस्तों होमवर्क में करना है। और मेरे भी यदि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो कमेंट में आंसर जरूर बताएं मेरे भी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करो मेरे, बहुत अच्छा सवाल है। एक क्यूब, दो क्यूब, तीन, चार, इस तरह से 101 तक दोस्तों हमें क्या है क्यूब्स में योग करना है और हमसे पूछा गया है इनका इकाई का अंक क्या होगा। कैसे करेंगे दोस्तों? दो चीजें हैं मेरे भी, ज्यादातर बच्चे इसको क्या है उन्होंने फॉर्मूला याद कर रखा है। फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों? एक से लेके एन तक की संख्याओं के क्यूब्स का जो सम होता है वो मेरे भी क्या रहता है, सम क्या है एन गुणा n+1 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर। ये दोस्तों क्या है इन सभी संख्याओं का सम होगा, एक से लेके एन तक की क्यूब्स के जितना भी योगफल है वो दोस्तों फॉर्मूला ये है। अब कुल संख्याएं कितनी है, एन की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है 101, 101 गुणा 102 बटे 2 और मेरे भी इसका क्या है स्क्वायर। यहाँ से हमें इकाई का अंक निकालना है। 2 से मेरे भी ये कितनी बार जाएगा 51, एक गुणा एक किया कितना आया 1, अगेन दोस्तों स्क्वायर किया, इकाई का अंक मेरे भी हमें क्या है 1 मिलने वाला है। ठीक है, या फिर आप दोस्तों क्या है इसका स्क्वायर करते कैसे भी करें आपको इकाई का अंक मेरे भी क्या है 1 मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, मेरे फॉर्मूला क्या कहता है, इस तरह से हमें दोस्तों क्या है फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब मेरे भी क्या हो यदि फॉर्मूला याद ना हो, ये मेरे भी कंसेप्ट बेहद ज़्यादा जरूरी है। फॉर्मूला याद नहीं है उस केस में मेरे भी हमारी अप्रोच क्या रहेगी आप वो देखिए। मेरे भी आप मुझे ये बताओ, जीरो का क्यूब तो जीरो ही रहता है इकाई का। जैसे ही मैं एक का क्यूब लिखूंगा 1, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 7, चार का क्यूब सॉरी 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब करूंगा, इकाई का अंक मेरे भी क्या है मैं क्यूब्स का चेक कर रहा हूँ। एक रिजल्ट बताऊंगा आपको, ये सारी की सारी संख्याएं दोस्तों क्या है क्यूब में है। 5 का क्यूब 5, 6 का क्यूब इकाई का अंक 6, 7 का क्यूब मेरे भी ये कितना हो जाएगा 3, 8 का क्यूब इकाई का अंक 2, 9 का क्यूब इकाई का अंक। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो मेरे भी आप क्या है गौर से देखिए। ठीक है मेरे, मैं आपको क्या बता रहा हूं 9 का क्यूब 9। मेरे भाई ये क्या है एक सिमेट्री बनाते हैं, देखिए कैसे। 1 का क्यूब और 9 का क्यूब इन दोनों को जोड़ें तो मेरे भाई हमें क्या है इकाई का अंक 0 मिलेगा। इसका 1 रहता है, इसका 9 रहता है। 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 2, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो अगेन मेरे भी 0 मिला। 3 का क्यूब 7, 7 का क्यूब 3, यदि इसको भी जोड़ूं तो इकाई का अंक 0 मिला। 4 का क्यूब 4, 6 का क्यूब 6, इन दोनों को जोड़ा तो भी 0 मिला। केवल दोस्तों क्या है 5 बचा। यानी 1 से लेके 10 तक की यदि मैं सभी संख्याओं को जोड़ूं तो इकाई के अंक में दोस्तों हमें क्या है केवल और केवल 5 मिल रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे भाई 1 और 9 आपस में क्या है दोस्तों क्यूब में 0 बना रहे हैं। 2 और 8 आपस में क्यूब में 0 बना रहे हैं। 3 और 7 आपस में क्यूब में 0 बना रहे हैं। 4 और 6 मेरे भी आपस में मिलकर 0 बना रहे हैं। केवल 5 बचा। तो इसका दोस्तों क्या है इसका क्यूब करेंगे 5 आएगा, यानी इन सभी का इकाई का अंक जोड़ूं 5 मिलने वाला है। ये मैं आपको इस तरह से समझा चुका हूँ। 1 और 9 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 4 और 6 10, केवल 5 बचा।
पेयर बनते हैं क्यूब्स में। अब मेरे भी ऐसा करने से हुआ क्या, हमें पता है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को यदि मैं क्यूब करूं तो इकाई का अंक 5 है। अब मेरे भी 11 से लेके यदि मैं 20 भी लूं तो इकाई का अंक तो मेरे भी क्या है, 1 से लेके 0 ही है, 1 से लेके 10 ही है। यानी अब मुझे दोस्तों क्या है, सेट बनाने थे। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1 से लेके यदि मैं 100 तक लिखूं तो मेरे भी कुल पेयर कितने बने, 10 पेयर बने। 10 पेयर बने, 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, ऐसे 10 बने। एक का इकाई का अंक 5 है, यानी 5 गुणा 10 करूंगा तो मेरे भी ये कितना आ गया, 50 आ गया। इसका इकाई का अंक दोस्तों क्या है, सॉरी 50 आ चुका है। ये कितना आ चुका है मेरे, 5 गुणा 10 किया, 50 आ चुका है इकाई का अंक। अब मेरे भी बचा कितना है, केवल और केवल 101 बचा है। इसका इकाई का अंक 1 होगा, यानी 50 में 1 जोड़ा 51, यानी इकाई का अंक मेरे भी क्या है, 1 था। बात समझ में आई। यदि आपको फॉर्मूला याद न रहे, फॉर्मूला याद है बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अभी आने वाले सवाल में मेरे भी क्या है, आपका ये फॉर्मूला भी फेल होने वाला है। आपको इसी अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। देखिए कैसे। ये सवाल देखो, क्या मेरे भाई आपको 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, इस तरह से इनका सम का फॉर्मूला याद है? याद है क्या मेरे भाई? नहीं है। सेम अप्रोच मेरे भी आपको क्या लगानी है, हमें दोस्तों क्या है, इनको ब्रेक करते जाना है। जिस तरह से हमने क्या है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के, 0 से लेके 9 मान लो या 1 से लेके 10 मान लो, इनका क्यूब देखा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सिमेट्री बन रही थी, हमारे लिए आसान था। 4 की पावर में जरूरी नहीं कि सिमेट्री बने। देखिए कैसे। 1 की पावर 4 मेरे भी इकाई का अंक मेरे भी क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 इकाई का अंक दोस्तों क्या मिलेगा, 3 की पावर 4 इकाई का अंक, 4 की पावर 4 इकाई का अंक मेरे भाई, 4 की पावर जब भी इवन रहती है 6 मिलता है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक दोस्तों क्या है, खुद 5 रहता है। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 रहता है। 7 की पावर 4 इकाई का अंक मेरे भाई, 8 की पावर 4 इकाई का अंक दोस्तों कितना रहेगा, 8 की पावर 4, 8 गुणा 8 4, 4 गुणा 4। 9 की पावर 4 इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 9 की पावर जब भी इवन रहती है 1 रहता है। और 0 की पावर 4 यानी 0। ये अंक मेरे भाई क्या है, 1 से लेके 10 तक रिपीट होंगे, फिर 21, 11 से लेके 20, इस तरह से। यानी मुझे इनका योग करना है। 1 और 6 7 और 1 8 और 6 14 और 5 19 और 6 25, 26 6 32 और 1 33। ये मेरे भी क्या है, इनका योग करने पर 33 आया, यानी इकाई का अंक मेरे भी क्या है, 3 आया। ठीक है मेरे भाई। अब मुझे सेट बनाने हैं, कुल सेट कितने बने। यह दोस्तों क्या है, पहला सेट 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, यानी अंतिम सेट दोस्तों क्या है, 111 से लेके 101 से लेके 110 तक। इस तरह से दोस्तों क्या है, कुल 11 सेट बने। ठीक है मेरे भाई। हमें दोस्तों क्या है, 10 का भाग सीधा सीधा 110 में देना था, 11 मिला, यानी इसमें गुणा 11 का करना है। इकाई का अंक मेरे भी क्या आया, 3 आया। यहाँ पर इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 3 आया है। अब बचा हुआ क्या है मेरे भाई, 111 की पावर 4, 112 की पावर 4, 113 की पावर 4, 114 की पावर 4 और 115 की पावर 4। यही तो बचा हुआ है। ये समझ में आया। इस तरह से 11 सेट बने, तो इनका तो इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 3 आ चुका है। अब यहाँ पर चेक करना है 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक ये मुझे जोड़ना है। 1 और 6 7 और 1 8, 8 और 6 14 और 5 19। इनका दोस्तों क्या है, 19 है, यानी 3 में 19 जोड़ा, इकाई का अंक मेरे भी क्या है, 2 मिला। ऑप्शन बी सही। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। आपको दोस्तों क्या है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के पावर 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, ऐसे हम जा सकते हैं। इस केस में तो दोस्तों क्या है, हमारा फॉर्मूला से काम बन जाता। लेकिन फॉर्मूला दोस्तों क्या है, हर जगह न तो हमें याद रहता है, और पावर 4 का तो दोस्तों क्या है, हमें फॉर्मूला याद भी नहीं है। 3 तक तो हम याद करते भी हैं। अगला सवाल देखो। और पावर में मेरे भी हमसे क्या है, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि 2 3 4 तक ही सीमित रहे। ये सवाल है, इस सवाल को दोस्तों करो। हमें दोस्तों क्या है, पावर 9 तक जाना है। पावर 9 तक जाना है, यानी दोस्तों क्या है, मैं ये कह सकता हूँ 1 की पावर 1 हो या 1 की पावर 9 हो, सेम इकाई का अंक मिलेगा। 2 की पावर 1 हो या 2 की पावर 9 हो, इकाई का अंक सेम मिलेगा। यानी दोस्तों मैं कर क्या रहा हूँ, पावर में 4 का भाग देके शेषफल चेक कर रहा हूँ। इन सभी का इकाई का अंक दोस्तों क्या है, सेम रहने वाला है।
एक एक मिला, इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, इसकी पावर, यानी अब सवाल दोस्तों क्या है, सवाल कुछ इस तरह से हो गया मेरे, इस तरह से 88 की पावर। अब इसको दोस्तों हम क्या है ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे, सीधा सीधा यदि मैं आपसे ये कह दूं कि एक से लेकर 88 तक की संख्याओं का जो योग होगा और जो उनका इकाइकांक होगा वही दोस्तों क्या इसका इकाइकांक होगा। देखिए कैसे, अब मेरे भी मैं ये देखूं एक से लेकर 88 तक की, एक से लेकर n संख्याओं का योग मेरे भी क्या रहता है, n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2 रहता है। 88 संख्याओं तक जाना है, 88 गुणा 89 डिवाइड बाई 2, 2 से दोस्तों 44 टाइम्स। इकाइकांक मेरे भी क्या आया, क्या आया, ऑप्शन डी सही। मज़ा आया कि नहीं आया मेरे भाई, समझ पाए जो मैंने किया है। मेरे भी हमें क्या है, जो इकाइकांक मेरे भी 88 की पावर 1 का होगा वही 88 की पावर 9 का होगा। यानी मुझे दोस्तों क्या है, केवल और केवल यदि मैं इनको जोड़ के बता दूं, इनको मैं जोड़ के बता दूं इकाइकांक, तो दोस्तों हमारा क्या है काम चल जाएगा। इकाइकांक मेरे भी क्या है, हमें ऑप्शन 6 मिला, डी हमारा सही है। ये सवाल करो दोस्तों, ये सवाल क्या है, प्रथम 111 पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं के योग का इकाइकांक मेरे भी हमसे क्या है पूछा गया है। अब इस सवाल में भी दोस्तों क्या है, जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलती करेंगे मेरे भाई। वो गलती क्या करेंगे, हमें क्या है संख्या कौन सी दे रखी है, पूर्ण दे रखी है, बच्चे इसको दोस्तों क्या है इग्नोर कर जाते हैं जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में पूर्ण संख्या देखते ही नहीं है। यानी पहली पूर्ण संख्या दोस्तों क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इस तरह से 111वीं पूर्ण संख्या मेरे भी क्या रहेगी, 110 रहेगी। अब दो मेथड है मेरे भाई, या तो आप सीधा सीधा इनका एवरेज निकालो फिर उनका योग निकाल लो, या फिर दोस्तों क्या है हम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स से कर सकते हैं। मेरे भी मेरे लिए जो आसान है वो दोस्तों क्या है, इनका औसत निकालना दोस्तों क्या है बहुत आसान है। ये मेरे भाई क्या है क्रमागत संख्या एक क्रम में है, और क्रमागत संख्याओं का औसत मेरे भाई क्या रहता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, ये मेरे भाई क्या है इनका औसत है। अब औसत मेरे भाई पहली संख्या है कितनी, 0 है, अंतिम संख्या दोस्तों क्या है 110 है, और इसमें डिवाइड बाई 2 किया, यानी मेरे भी इनका औसत कितना आ चुका है, 55 आ चुका है। अब मेरे भी यदि औसत हमारे पास है और कुल संख्याओं की संख्या मेरे भी कितनी है, 111 है, तो दोस्तों मैं आसानी से ये कह सकता हूँ जो उनका योग होगा, योग मेरे भी क्या है औसत में यदि जो संख्या दे रखी है उनका गुणा कर दूँ तो यही योग होगा। अब मेरे भी इसका इकाइकांक हमें क्या मिला, 5 मिला, यानी इनको जोड़ने पर जो इकाइकांक होने वाला है वो दोस्तों क्या है 5 रहने वाला है। इसी सवाल को दोस्तों क्या है कुछ बच्चे थोड़ा सा समय लगता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला दोस्तों क्या रहता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी करते हैं, सेम चीज़ है, लेकिन मेरे भी क्या है जब भी हमें क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं उनका औसत दोस्तों हम क्या है काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे भी आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के सेशन में दोस्तों हमने क्या है जो भी इकाई अंक से रिलेटेड, यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी दोस्तों क्या है सवाल आ रखे हैं या आ सकते थे दोस्तों, हमने क्या है जाना है। अब मेरे भाई क्या है हम इसकी थोड़ा सा समरी चेक करते हैं, इस पूरी क्लास के दौरान हमने क्या क्या पढ़ा है। पहली चीज़ दोस्तों क्या है, जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन में संख्याएं दे रखी हैं तो जो हमारा फोकस रहेगा वो दोस्तों क्या है 5 पर रहता है। 5 का गुणा यदि मैं किसी भी और संख्या से करता हूँ तो दोस्तों हमें क्या है इकाई का अंक क्या मिलता है, 5 मिलता है। 5 का गुणा यदि दोस्तों मैं क्या है किसी भी इवन संख्या से करता हूँ तो इकाई का अंक 0 मिलता है। ये मेरे भाई क्या है इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा दोस्तों क्या है, हमने पावर वाले सवालों को पढ़ा है। पावर वाले सवालों में दोस्तों क्या है साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी दोस्तों क्या है, हम क्या है 4 की रहती है, यानी दोस्तों जो भी हमें पावर दे रखी है उसमें 4 का भाग देके, जो भी हमें पावर दे रखी है उसमें 4 का भाग देके दोस्तों हम क्या है शेषफल चेक करते थे। और मेरे भी मैंने आपको बताया यदि कोई 4 का मल्टीपल है तो शेषफल को 0 नहीं लिखना है, उसको दोस्तों क्या है 4 लेना है, 0 नहीं लेना है। अब मेरे भी हमने आपको बताया है कि हर केस में दोस्तों क्या है हमें 4 का भाग देने की जरूरत नहीं रहती। 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ या 6 हुआ, इनकी पावर दोस्तों n चाहे कुछ भी हो, ये अंक आपस में दोस्तों क्या है खुद को रिपीट करते हैं। 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो
6 की पावर कुछ भी, यानी यहाँ पे दोस्तों हम क्या है, समय नहीं गवाएंगे। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया है 4 और 9 का केस बताया है। 4 की पावर यदि और दे रखी है तो मेरे भाई इकाई का अंक 4 रहता है। 4 की पावर इवन दे रखी है तो इकाई का अंक 6 रहता है। 9 की पावर ऑड है, इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 9 है। 9 की पावर इवन है, इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 1 है। ये हमने आपको बताया है। इन 4 केसों में दोस्तों 2 ये और 4 ये, इन 6 संख्याओं में हमें पावर में 4 का भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। 4 और 9 दोस्तों क्या है, हम ऑड और इवन से ही बता सकते हैं। यदि मेरे भैया आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या जो हमने सब सवाल सेलेक्ट किए हैं वो आपकी समझ में आ रहे हों, प्लीज़ आप हमारा सहयोग करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी तक दोस्तों क्या है, इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।